हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं आज का पहला सवाल। न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? आपके ऑप्शन है झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, झारखंड। बीते 5 जुलाई को जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी ने झारखंड हाईकोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें उनके पद की शपथ दिलाई। रंजन को जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की रिटायरमेंट के बाद नियुक्त किया गया था, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या बैडमिंटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, फुटबॉल। डूरंड कप का 133वां संस्करण 27 जुलाई 2024 से शुरू होगा। डूरंड कप एशिया और भारत का सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट है। 133वें डूरंड कप के मैच कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग में आयोजित किए जाएंगे, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 342 या फिर अनुच्छेद 390। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, अनुच्छेद 217। संविधान का अनुच्छेद 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है, अतः विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक वैधानिक संगठन बन गया? आपके ऑप्शन है 1956, 1960, 1967 या फिर 1980। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, 1956। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयी शिक्षा के मानदंडों के समन्वय और निर्धारण हेतु वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। इस आयोग की नींव 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रखी थी। यह आयोग पात्र विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर सुझाव भी देता है। इसका मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में अवस्थित है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च मानस मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है शिक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, मानसिक स्वास्थ्य या फिर सड़क दुर्घटना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, मानसिक स्वास्थ्य। भारत सरकार द्वारा लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल ऐप मानस लॉन्च किया गया है। मानस यानी कि मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम को प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका प्रारंभिक चरण 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, सत्रिया किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? आपके ऑप्शन है ओडिशा, मणिपुर, केरल या फिर असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, असम। सत्रिया असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसमें एक सरल परंपरा यानी कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद पंथ पर आधारित नृत्य नाटक प्रदर्शन शामिल हैं। यह मुख्य रूप से 15वीं और 16वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकरदेव और माधव देव द्वारा रचित बोर गीतों पर आधारित है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। मध्य प्रदेश के 18 से 29 आयु वर्ग के युवा इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इस योजना में 12वीं पास को 8,000, ITI पास को 8,500, डिप्लोमा पास को 9,000 और स्नातक पास को 10,000 की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी, अतः विकल्प भी सही है। अंतिम प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1920, 1929, 1934 या फिर 1948। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, 1929। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त शासी संस्था है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नाम से हुई थी। यह परिषद देश में बागवानी, मत्स्यिकी और पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में
समन्वय, मार्गदर्शन और अनुसंधान, प्रबंधन तथा शिक्षा के लिए एक सर्वोच्च निकाय है, अतः विकल्प भी सही है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।